हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित कक्षा 10 गुणनखंड विधि के एक ऐसे प्रश्न को हल करना सीखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, मतलब इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी बोर्ड में गुणनखंड के इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025, 2023, 2019 और 2018 में ये जो है लगातार इतने वर्षों में पूछा गया है। और यह प्रश्न कुल 4 अंकों का है, और जो 4 अंक बोर्ड एग्जाम में बहुत मायने रखता है, क्योंकि पास और जो फेल होने के लिए 1 अंक ही काफ़ी होता है। तो इस प्रश्न का बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन यानी कि हल जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको 100% समझाने की गारंटी लेता हूं। तो जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया है, 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। जब भी आपको कोई प्रश्न गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बोले, तो जिस तरह से हम लोग जो है द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते हैं, इसको भी हमें जो है उसी तरह से गुणनखंड करना है। क्योंकि ये जो गुणनखंड विधि का मतलब ये है कि इसको जिस तरह से आप द्विघात समीकरण का या तो आप द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं, वैसे ही आपको इसको भी करना है। ठीक है, उसी को जो है गुणनखंड विधि यहाँ पे मतलब कहा गया है। तो जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया है, 4x² माइनस 2x और प्लस 1/4 बराबर 0। जब भी आप गुणनखंड विधि से किसी प्रश्न को हल करते हैं, तो आपको जो है ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपका जो है दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यानी कि इस रूप में होना चाहिए। तो आपको देख लेना है क्या ये समीकरण इस रूप में है या नहीं है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा ax² वाला पद ये भी है, ax² वाला पद ये हमारा bx है, तो ये भी जो bx है यहाँ पे क्या है, c है। c के नीचे क्या है, यहाँ पे बटे में कुछ दिया है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या बटे में 4 दिया है। तो आपको पहले जैसे मतलब सी के बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी बटे कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस जो है बटे को हटाने के लिए हम जो है क्या करेंगे, तो बटे को हटाने के लिए आपको क्या करना, सबके नीचे 1 लिख देना है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि किसी भी संख्या, किसी भी पद के नीचे मतलब बटे में हर कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, इसके भी नीचे क्या है, 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 1 और इस 4 का लसा ले लेंगे। तो लसा कितना हो जाएगा, 4। अब इस 1 से 4 में आपको भाग देना है, तो 4 बार में जाएगा, और इस 4 का गुणा इस 4x² में कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 16x²। और माइनस 1 से 4 में भाग दीजिए, 4 बार में जाएगा, और 4 का गुणा 2x में करेंगे तो हो जाएगा 8x। यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 4 से 4 में भाग दीजिए एक बार में, 1 का गुणा फिर ऊपर कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है भिन्नों का जोड़ घटाने का नियम जानते होंगे कि नीचे वाले से भाग जो आएगा उसका गुणा ऊपर में, नीचे वाले से भाग जो आएगा उसका गुणा ऊपर में, नीचे वाले से भाग जो आएगा उसका गुणा ऊपर में। ठीक है, बराबर में 0 है तो 0 लिखिए। अब इस 0 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पक्षों में कुछ हल नहीं करना है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में ये जो तिरछा गुणा कर लेना है। मतलब जब भी बराबर के दाहिने और बराबर के बाएं और जब बराबर के दाहिने दोनों पक्षों में जब कुछ ना हल करने के लिए दिखे, तो आपको यहां पे तिरछा गुणा कर लेना है। अब इस 1 का गुणा अगर आप 16x² माइनस 8x प्लस 1 में करेंगे, तो आपको 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या ये समीकरण हमारा इस रूप में हो गया, तो हाँ हो गया। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड का नियम क्या होता है कि तृतीय पद यानी कि जो हमारा अचर पद होता है, इसका गुणा हम लोग प्रथम पद के गुणांक में। तो यहाँ पे प्रथम पद हमारा है 16x² और यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 16 है, तो 1 का गुणा आपको कर देना है 16 में। जब यहाँ पे आप 1 का गुणा 16 में करेंगे तो आएगा 16, और जो 16 का ऐसा 2 गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने घटाने पे 8 और गुणा करने पे इन्हीं दोनों का फिर से 16 आना चाहिए। तो वो दोनों गुणनखंड हमारे कौन होंगे, 4 और 4 होंगे, क्योंकि 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 मिल जाएगा, और 4 और 4 को जोड़ देंगे तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये हो जाएगा 16x² माइनस 8 लाने के लिए हमने क्या किया है, 4 और 4 को क्या करने पे 8 आएगा, तो जोड़ने पे आएगा, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह 8 के साथ x है, तो इन दोनों के साथ भी x लगा दीजिए। प्लस 1 है तो 1, बराबर में 0 है तो 0। अब यहाँ पे आप क्या करिए, कोष्टक पहले हटा लीजिए, तो ये 16x² माइनस 4x है तो 4x कर दीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 4x और 4x प्लस 1 है तो 1, बराबर में 0 है तो 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि
प्रथम दो पद और जो अंत के दो पदों में क्या कॉमन है। तो 16 और 4 को कौन काट सकता है, 4 काट सकता है, बड़ी संख्या 4 ही होगी क्योंकि 16 और 4 को 4 ही काट सकता है। यहाँ पे x पे 2 है, यहाँ पे x पे 1 है। तो यहाँ पे चरों में जब कॉमन लेना हो तो जिसकी घात छोटी होती है उसी को चर में कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे x पे 2 है, यहाँ पे x पे 1 है, तो आप जो है ये वाला x कॉमन लेंगे, मतलब आप एक x बाहर ले लेंगे। अब 4 से 16 भाग दीजिए, 4 बार में जाएगा। x पे 2 था, एक आपने बाहर ले लिया तो एक x बचा, माइनस है तो माइनस। 4x से 4x से भाग दीजिए, एक बार में जाएगा तो एक लिखिए माइनस। 4 और 1 में क्या क्वेश्चन कॉमन है तो 1 कॉमन हो गया, ठीक है, क्योंकि 4 और 1 को एक ही काट सकता है। यहाँ x है, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं लिया जाएगा। 1 से 4x से भाग दीजिए तो 4x आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 1 से 1 में भाग दीजिए तो 1 आएगा, बराबर में 0 है तो 0। ठीक है। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि खास बात यह होती है कि आपका प्रथम जो कोष्टक में जो भी आपका पद मान है वो जो दूसरे कोष्टक से मिलना चाहिए। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 ये दोनों मिल रहा है, यानी कि हमारा गुणनखंड सही है। अब आपको इन दोनों में से एक को लिखना है, 4x माइनस 1, और दूसरे कोष्टक में इसको, यानी कि 4x और ये माइनस 1 है तो 1 बराबर में 0 है तो 0 लिख दीजिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक बार आपको जो है इसकी तुलना 0 से करनी है, मतलब 4x माइनस 1 बराबर आपको 0 करना है, इसके बराबर में 0 करना है। तो यहाँ पे 4x बराबर प्लस 1 को भेजेंगे 0 के पास तो हो जाएगा, सॉरी माइनस 1 को भेजेंगे 0 के पास तो हो जाएगा प्लस 1। हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, यहाँ कुछ नहीं, गुड़ा जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बट्टे में 4, बराबर में यहाँ पे क्या है 4x माइनस 1 बराबर में 0 है तो 0 लिखिए। यहाँ पे 4x बराबर माइनस 1 जाएगा 0 के बाद तो हो जाएगा प्लस 1। हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, 4 को भेज दीजिए इधर तो हो जाएगा बटे में 4। यानी कि यहाँ पे आपको लिख देना अंत में अतः x बराबर, x का जो मान आ रहा है 1/4 आ रहा है, और कॉमा x का दूसरा भी मान 1/4 आ रहा है। यानी कि गुणनखंड विधि से हल करने का तात्पर्य यही था कि हमें जो है x का, यानी कि जो भी हमारा समीकरण में जो भी चर है, चर हमारा क्या था समीकरण में x था, तो x का मान प्राप्त करना ही गुणनखंड विधि से हल करना कहलाता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।